अभिवादन है आप सबका थायराइड क्लींजिंग के इस नए वीडियो में। किसी का वजन कुछ दिनों में तेजी से बढ़ता या घटता हो, काम करने में उसका मन न लगता हो और वो उदास हो, तो यह सब लक्षण है उसे थायराइड डिसऑर्डर होने के। क्या है थायराइड डिसऑर्डर और उससे होने वाली दिक्कतें, यही है आज का विषय। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि थायराइड का पता कैसे चलता है, थायराइड क्यों होता है, कैसे होता है, थायराइड कितने तरह के होते हैं। तो आइए अब बातें करते हैं क्या होता है थायराइड। हमारे शरीर में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतरस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनका काम हार्मोन्स बनाना होता है। इनमें से थायराइड भी एक है जो कि गर्दन के बीचों बीच वाले हिस्से में होता है। थायराइड से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, T3 और T4, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। T3 में से 10 से 30 माइक्रोग्राम और T4 में से 60 से 90 माइक्रोग्राम तक निकलता है। एक तंदुरुस्त आदमी के शरीर में थायराइड इन हार्मोन्स को सही मात्रा में बनाता है, जबकि गड़बड़ी होने पर यह बढ़ या घट भी सकता है। थायराइड डिसऑर्डर के कारण महिलाओं में बांझपन और पीरियड्स में अनियमितता, ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसे होता है ये? यहाँ ज्यादातर मामलों में थायराइड डिसऑर्डर खानदानी होता है। खाने में आयोडीन के ज्यादा और कम होने से भी ये हो सकता है। ज्यादा चिंता करने से, अव्यवस्थित खान पान से और देर रात तक जागने से थायराइड होता है। और कैसे पता चलता है थायराइड डिसऑर्डर? किसी को थायराइड डिसऑर्डर है या नहीं, यह जानने के लिए यह चेक किया जाता है कि बॉडी में T3, T4 और TSH के लेवल्स नॉर्मल हैं या नहीं। पहले लक्षणों और फिर जांच, जिसे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी कहते हैं, से थायराइड डिसऑर्डर का पता चलता है। और आइए अब बातें करते हैं कि कितने तरीके का होता है यह थायराइड डिसऑर्डर। मोटे तौर पर थायराइड डिसऑर्डर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड T3 और T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और इसमें TSH का लेवल बढ़ जाता है। और दूसरे तरीके का डिसऑर्डर होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड के लेवल T3, T4 हार्मोन्स बढ़ जाता है और TSH का लेवल कम हो जाता है। तो क्या होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण? बड़ों में हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों में भूख कम लगती है लेकिन वजन बढ़ता जाता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है, गले के आसपास सूजन हो जाती है, हर काम में आलस जैसा लगने लगता है, थकावट जल्दी हो जाती है या कमजोरी लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, पसीना कम आता है लेकिन स्किन ड्राई हो जाती है और ठंड भी ज्यादा लगती है। और गर्मी में भी ठंड लगती है, बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं, याददाश्त में कमी आ जाती है, कब्ज हो जाता है, महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता हो जाती है। कुछ मामलों में पहले पीरियड्स कम होते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोगों को सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। दर्शकों, आज हमारे शो अपना इलाज अपने हाथ में कंचन जी मौजूद हैं, जो हमें इस बारे में बताएंगी कि उन्होंने अपना थायराइड कैसे और किस तरीके से ठीक किया। नमस्कार, मैं कंचन त्यागी, लोहिया नगर, गाजियाबाद से। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना थायराइड कैसे क्योर किया। सबसे पहले मैंने थायराइड की क्लींस की, लीवर क्लींस, किडनी क्लींस की, इन सब क्लींसिंग की वीडियोस देखी यूट्यूब पर। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर यशपाल गुप्ता जी हैं, उनके सेमिनार 3 सेमिनार्स अटेंड किए। सेमिनार्स अटेंड करने के बाद मैंने लीवर क्लींस किया, किडनी क्लींस, और उसके बाद एसिडिटी क्लींस, उसके बाद मैंने थायराइड क्लींस किया। तो थायराइड होने से मैम आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? थायराइड होने से मेरे को पैरों में बहुत दर्द रहता था, सुबह उठते ही वोमिटिंग, चक्कर, ये सब आते थे, और मैं बहुत सुबह उठ के कमजोरी महसूस करती थी, पैरों में स्वेलिंग थी, और मैं कर्ड और ये जो वेजी स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकती थी, राजमा और छोले और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये मैं नहीं खा सकती थी थायराइड की वजह से। तो फिर मैंने थायराइड। तो अब आप ये बताइए कि आपने थायराइड को किस तरीके से ठीक किया, आपने कौन सा इलाज अपनाया जिससे आपका थायराइड ठीक हो गया? मैंने थायराइड के लिए थायराइड क्लींस किया। थायराइड क्लींस में लौकी, नींबू, अदरक, धनिया या पार्सले की पत्ती और क्या था, खीरा, ये हमें वेजिटेबल्स लेनी होती है, और इन वेजिटेबल्स को जूस बना के और 200 ml सुबह खाली पेट खाना खाने से पहले और 200 ml शाम को खाना खाने से पहले, हम इसको 2 बार दिन में ले सकते हैं। ऐसा मैंने 25 से 30 दिन तक किया और 1 माह में मेरा थायराइड क्योर हो गया। को कौन सा थायराइड था और वो अब आपका थायराइड ठीक होने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को हाइपर थायराइड था और मेरे TSH वैल्यू 9.8 थी, और
अब थायराइड क्लींस करने के बाद मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है। 4.6 मेरी TSH वैल्यू 4.6 है और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अब मैं जो चाहे वो खा सकती हूँ। मैं पहले अपने घर में जो बनाती थी छोले राजमा ये सब दही वगैरह ये नहीं खा पाती थी, अब मैं ये सब खा पाती हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीढ़ी चढ़ने में जो मेरे पहले सांस फूलता था अब वो सांस भी नहीं फूलता और पैरों की स्वेलिंग ख़त्म हो गई है। अब जो सुबह वोमिटिंग और चक्कर आते थे, कमजोरी महसूस होती थी, वो भी नहीं होती। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैंने तो अपनी 22 साल की एज में थायराइड को ठीक होते हुए देखा ही नहीं और डॉक्टर्स कहते हैं कि द मेडिसिन लेते रहो और थायराइड कंट्रोल में रहेगा। डॉक्टर्स जो कहते हैं कि थायराइड की मेडिसिन लो, थायराइड कंट्रोल में रहेगा, मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने थायराइड क्लींस किया तो ऐसे ही क्लींजिंग थेरेपी से सभी लोग अपना थायराइड क्योर कर सकते हैं। आपने अपनी क्लींजिंग थेरेपी के बारे में हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको क्लींजिंग थेरेपी के बारे में विस्तृत रूप से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गई वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि वर्मा, DVS कॉलेज की प्रिंसिपल, मुंबई से। आइए जानते हैं इनकी थायराइड के बारे में। मैम, आपको थायराइड कब से है? 9 साल से है मुझे तो। जी, तो 9 साल से है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहे होंगे। इसमें मेरा नॉर्मल होते हुए भी मेरे वेट बहुत बढ़ता जा रहा है और जिसमें कि मुझे प्रॉब्लम्स ज्यादा आती जा रही हैं। ओके, तो आप रेगुलर दवा ले रही होंगी उस चीज के लिए? डॉक्टर से कंसल्टेशन रही होगी? बिल्कुल, मैंने कभी भी एक दिन भी बिना दवा के काम नहीं किया। जी, तो मैम इसमें आपको, आप जैसा बोल रही हैं कि स्टेबल नहीं रहता है, तो आपने उस चीज के लिए क्या किया? मैं 3 महीने से कुछ ज्यादा ही परेशान थी, जिसमें कि कभी मेरा 0.3 हो रहा था, कभी 9 हो रहा था। जी। तो मैंने YouTube पर डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी की क्योर योर सेल्फ के बारे में देखा। उसमें मैंने और क्लिनिकल थेरेपीज भी देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनका थोड़ा पढ़ूं। जी, तो मतलब आप YouTube हाँ। के सहारे से आप उनके कांटेक्ट, मतलब उनके उसमें आई कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी की क्लेंजिंग थेरेपीज है। तो हाँ, तो उनकी जो थायराइड क्लींजिंग थेरेपी थी, तो मैंने सोचा मैं वो क्यों ना अप्लाई करूं। तो 3 महीने पहले मेरा 0.3 पहुंच गया था और लास्ट मंथ मेरा 9 पहुंच गया था। तो मैंने सिर्फ अभी मुझे 3 वीक्स हुए हैं उनके जूस को लेते हुए। तो मीन्स आपने उन डॉक्टर साहब की थायराइड क्लेंजिंग थेरेपी को ट्राई किया। और मैम आप मुझे बताइए कि आपने जो उनकी जो थेरेपी है उसको आपने कैसे उसमें लिया? आपने उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किए और आपने उसमें क्या क्या किया? इसमें मैंने जो उनके डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी के बारे देखा उसमें थेरेपी में, तो उसमें सिर्फ क्लींजिंग थेरेपी में हमें 1 खीरा लेना है, 1 बीटरूट लेना है, 1 इंच अदरक, नींबू और धनिया की कुछ पत्तियां लेनी है और उसको सिंपल पीस कर जूस बनाना है और 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम। ओके, मतलब आपने उनको 2 ही टाइम लिया? हाँ, 2 टाइम लिया। और आप उसे कितने टाइम से ले रही हैं? सिर्फ 3 वीक्स हुए मुझे। जी, आप 3 वीक से ले रही हैं। और हाँ। आपने क्या उससे, आपको क्या रिजल्ट मिला मैम? इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि 3 वीक पहले मेरा जो 9.2 पहुंच गया था और उसको नॉर्मल आने में 1 महीना लगता है, लेकिन मैंने आज 3 वीक बाद ही टेस्ट कराया जी। तो इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि उसको आप सोच ही नहीं सकते, जो कि मेरा 2.9 आ गया है। तो 2.9 तो मेरा अभी 10 साल तक कभी भी नहीं रहा। तो मैम ये तो रिमार्केबल चेंज है कि हाँ। आपका जो 10 साल में कभी नॉर्मल नहीं रहा, आया भी तो चेंज हो गया या ऊपर नीचे हो गया, हाँ। आज वो 3 वीक्स में कंट्रोल हो गया। तो आपको कैसा लग रहा है? आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है, जिसमें कि मुझे कुछ अपने अंदर एनर्जी लग रही है कि मैं कुछ करूं, भाग दौड़ करूं, जो कि मुझे फायदा हो। और मैं सबको मतलब आपको, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जी, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये उनको थायराइड क्लेंजिंग थेरेपी का ट्राई करना चाहिए? नहीं, बहुत ज्यादा मैं उसको आपको बताऊंगी कि आप कैसे करेंगे। जूस पीजिए और जूस पीने में 2 टाइम लेने में आपको बहुत फायदा होगा। जी, तो मैम आप दर्शकों को रिकमेंड करेंगे? हाँ, रिकमेंड करेंगे। तो देखिए, आज हमने मैम का इंटरव्यू लिया और उसमें हमने देखा कि उनका जो थायराइड क्लेंजिंग थेरेपी का था वो बहुत अच्छा रहा, उनका थायराइड एकदम कंट्रोल आया। तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी इस चीज को ट्राई करें, डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी का क्लेंजिंग थेरेपी ट्राई करें।
जी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।